A very good morning, children. Children, this is your English period, so I would request everyone to kindly take out your English grammar books and open page 43. Yesterday in the class, we saw the introductory video of present continuous tense, right? So today we will take up this chapter from the book. So open page 43 and get ready with the session. I'm going to read out all the sentences and I'll explain you, while you can also follow up with the explanation part, right? Unit 11, present continuous tense. Students, you know that we use the present continuous tense to talk about the action going on at the moment of speaking. So children, when you are telling about an action which is happening right now, right, in the continuous way, यानी continuously, लगातार, repeatedly फॉर्म में अगर कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं, राइट? सो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे जो बी फॉर्म वाले वर्ब्स होंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे, वो क्या लगेंगे? इज, एम, आर. बेटा मैंने ऑलरेडी आपको कल इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझा चुकी हूँ. सो वी यूज इज, एम, आर विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो व्हाट वी आर डूइंग नाउ. यानी अभी, जो अभी हम काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली वो काम हो रहा है, बार बार या लगातार काम हो रहा है, तो हम कंटिन्यूस टेंस में उस एक्शन को लेते हैं और हमारे मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है, राइट? इफ़ यू आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट, सो आप प्ले प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग. राइट नाउ यू आर स्टडिंग, है ना? अभी आप लगातार पढ़ रहे हैं तो स्टडी यानी कि स्टडी लगाया, स्टडी मेन वर्ब हो गया, राइट? एंड इसमें फिर प्लस आईएनजी लिख दिया. आईएनजी क्यों लिखा? क्योंकि ये लगातार ये एक्शन हो रहा है, आप लगातार कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी प्लस आईएनजी यानी कि स्टडी, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप दीज 8 sentences. Read these sentences carefully. I am talking to you. So इसमें बेटा am जो हो गया वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टॉकिंग क्या हो गया? टॉक प्लस आईएनजी, यानी टॉक क्या है? मेन वर्ब प्लस आईएनजी. तो टॉक से क्या बन गया? टॉक प्लस आईएनजी से बन गया टॉकिंग, राइट? सो आई एम टॉकिंग टू यू. आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट. सो चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग टू यू यानी टॉकिंग जो एक्शन है, टॉक जो एक्शन है वो कंटिन्यूसली हैपन हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इसलिए टॉकिंग यानी कंटिन्यूस फॉर्म में हमने टॉक को लिया. बिकॉज दिस एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ एंड इन कंटिन्यूस वे. कंटिन्यूसली दिस एक्शन टॉकिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. दैट इज वाई प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर. ठीक, तो आई है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है बेटा. ठीक, आई इज कभी नहीं लगेगा, आई आर कभी नहीं लगेगा. ठीक, ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ एम लगेगा. तो एम हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एंड टॉकिंग बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट सेंटेंस दिया है. मूविंग टू द सेकेंड सेंटेंस, यू आर लिसनिंग टू मी. सो बेटा यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, लिसन, लिसनिंग, लिसनिंग हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमने क्या लिखा? लिसन प्लस आईएनजी. तो लिसन प्लस आईएनजी बन गया लिसनिंग. सो दिस एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ रिपीटेडली, यानी ये लगातार हो रहा है, कंटिन्यूसली. यू आर लिसनिंग टू मी, सो दैट इज वाई ये कंटिन्यूअस टेंस में है. एंड आर लगा है, दैट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस है.
Moving to the third one, these all 8 sentences are of present continuous tense and working on the same pattern. We are discussing present continuous tense, right? So we is the subject, are is the helping verb, present helping verb discussing, discuss plus ing. तो डिस्कस था प्लस ing लगा दिया तो डिस्कसिंग हो गया. हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो वी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल में है, दैट इज वाई आर. बेटा मैंने आपको पहले भी टेबल पढ़ाई थी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की प्रोनाउन चैप्टर में. सो आप उसमें से आप देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, सेकेंड पर्सन के साथ कौन से लगते हैं, राइट, एंड थर्ड पर्सन के साथ कौन से लगते हैं, इफ यू हैव फॉरगॉटन. सो रिवाइज दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो एंड रिवाइज दैट चार्ट. Number 4th sentence, you are reading your grammar book. So currently, right now you are reading your grammar book. तो read plus ing. You हो गया बेटा subject, are is helping verb. Read plus ing. तो ये main verb हो गया. Read main verb plus ing. So reading हो गया. Read plus ing is reading. So ये continuous present continuous tense में हो गया. 5th, Priya, why are you talking? So we are asking Priya कि right now why is she talking, right? So talking हो गया हमारा present continuous form में main verb. Number 6, am I asking you tough questions? So am is helping verb, I subject, asking ask plus ing. सो आस्किंग जो मेन वर्ब है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, इट इज हैपनिंग राइट नाउ, दैट इज वाई इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 7, इट इज रेनिंग हेवीली. सो लगातार बारिश हो रही है, दैट इज वाई रेनिंग, यानी रेनिंग एक्शन इज हैपनिंग कंटिन्यूसली, लगातार. सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. नंबर 8, शी इज क्वारलिंग विद अदर्स. क्वारलिंग मीन्स fighting, right? Verbal fighting, that is quarreling. So she subject is helping verb, quarreling with others. So quarrel plus ing. So ये लगातार quarreling हो रही है, that is why ये present continuous tense का sentence है. Let's move to this table. You know the use of is, am, are. Still we are revising it, right? Children, we have already learned this table in the chapter pronoun. You have made it in your fair copies, right? So I, he, she, we, you, they, it. These are all subjects, right? These are all pronouns and subjects. I is in singular form. He, she singular form, we plural form. प्लूरल का बेटा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने PLU, ठीक. you singular plural both, they plural form, it singular, right? सिंगुलर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बेटा sing. सो इसमें दिया हुआ है बेटा कि कौन से प्रोनाउन के साथ या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. सो आई के साथ एम यूज होगा, ही शी इट के साथ इज होगा यूज. वाई? बिकॉज ही शी इट क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, राइट? तो इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट इज. वी, यू, दे, दीज 3 आर प्लूरल. सो प्लूरल फॉर्म के साथ हम आर यूज करेंगे, राइट? एंड यू के साथ तो हमेशा सिंगुलर हो यू, सिंगुलर सेंस में यू हो या प्लूरल सेंस में, दोनों के साथ हम आर ही यूज करते हैं. एंड ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब दे दिया है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दे दिया है, राइट? सो चिल्ड्रेन, हियर वी एंड दिस वीडियो. Today we are going to study only page 43. I hope you understood the concepts which I tried to explain you. So revise this page 43, and if you have any doubt you can ask me on the WhatsApp group. So thank you so much children, and have a nice day.